हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में मेमोरी के बारे में बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम मेमोरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मेमोरी क्या होती है, ये काम कैसे करती है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर है मेमोरी के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेमोरी होती क्या है। तीन किस्म की चीज़ें ये स्टोर करती है। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। कि जो इंस्ट्रक्शन हमने चलानी होती हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हमने चलाना होता है। कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वो इंस्ट्रक्शन होती है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। तो ये वो प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। क्या स्टोर करती है? मेमोरी स्टोर करती है। सबसे पहली चीज़ ये क्या स्टोर करती है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ ये स्टोर करती है? डाटा। डाटा, क्योंकि हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं, डाटा एज इनपुट देते हैं या अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो भी वो हम इन एज इनपुट देते हैं, उस डाटा को भी ये ना स्टोर करती है। उसके बाद द रिजल्ट ऑफ डाटा, यानी कि इंफॉर्मेशन, जब डाटा इंफॉर्मेशन में बन जाता है तो ये मेमोरी उसको भी स्टोर करती है। तो मेमोरी का क्या काम है? मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि ये प्रोग्राम को स्टोर करेगी और जो डाटा प्रोग्राम को देंगे उसको स्टोर करेगी, और जो हम आउटपुट लेंगे, जो रिजल्ट लेंगे, उसको स्टोर करेगी। तो ये उन तीनों चीज़ों को मैंने लाला लाला बताया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। फर्स्ट नंबर पर मेमोरी की ये डेफिनेशन ऊपर वाली लिखनी है, लेकिन नीचे वाली ये समझने के लिए मैंने तीनों चीज़ें लिखी हैं। दूसरे नंबर पर डाटा। तीसरे नंबर पर इंफॉर्मेशन, जब डाटा प्रोसेस हो जाता है, यानी कि प्रोग्राम डाटा एंड इंफॉर्मेशन, इन तीनों चीज़ों को मेमोरी स्टोर करती है। मेमोरी यूजली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन दी मदरबोर्ड। यहाँ तो मेमोरी मदरबोर्ड पर लगी होती है। एक चिप ही हो सकती है, ज़्यादा चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर मदरबोर्ड पर लगी होती है। यहाँ फिर कहाँ लगी होती है? ऑन अदर सर्किट बोर्ड, क्योंकि बहुत सारे सर्किट बोर्ड होते हैं कंप्यूटर में, तो किसी और सर्किट बोर्ड पर भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये मदरबोर्ड पर ही होती है। मेमोरी में तीन किस्म के आइटम स्टोर होते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम उसको एक और एंगल से देखेंगे। कि सबसे पहले जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, जो उसको हम विंडो भी कहते हैं। तो जो सिस्टम होता है, यानी कि मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम चलता है, तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं, जैसा कि हम पहले सॉफ्टवेयर की टाइप्स में डिस्कस कर चुके हैं, जो कंप्यूटर को चलने में मदद देते हैं। तो डैट कंट्रोल एंड मेंटेन द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मेमोरी होती है, ये इन चीज़ों को सेव करता है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रैम या मेमोरी जो है ये भी स्टार्ट हो जाती है। तो जो डेटा होता है वो इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले कौन सा डेटा आता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने दो टाइप्स जो मेन देखी थी, एक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये जो मेन मेमोरी का हिसाब से जो पहले चीज जो चीज़ें स्टोर करती है, ये चीज़ें स्टोर करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज खुद एक प्रोग्राम भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का सारे का मजमू है, सॉफ्टवेयर को चलाता है, इसलिए हम इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले किन को स्टोर करती है? मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले नंबर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर जब कंप्यूटर हमारा चल जाता है तो फिर हम कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं, वो भी सारा जो है वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है। तो ये हम दो चीज़ें होगी, पहले कौन सी होगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सबसे लास्ट में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है ये भी मेमोरी स्टोर करती है। तो पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने ये पूछा जा सकता है कि कौन सी तीन कैटेगरी हैं मेमोरी की जो स्टोर होती हैं, ठीक है।
मेमोरी कौन सी 3 कैटेगरी के आइटम को स्टोर करती है, तो फिर हमने बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो सबसे तीसरे नंबर पर डाटा एंड आउटपुट। डेफिनेशन में हम वो पीछे वाले लिखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली हैं उनको स्टोर करती है, उसके बाद डाटा को और इन्फॉर्मेशन को। डेफिनेशन में वो आ जाएगा, ये कैटेगरीज ऑफ आइटम में ये आ जाएगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि मेमोरी में पहले जो प्रोग्राम हम चलाते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो डेफिनेशन में है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। और डाटा, जो डाटा होता है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है, यानी कि डाटा भी मेमोरी में स्टोर होता है और जो प्रोग्राम जिसमें डाटा चल रहा है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। तो ये पेपर में आ सकता है, व्हाट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट इन मेमोरी, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोग्राम भी मेमोरी में सेव होता है, डाटा भी मेमोरी में सेव होता है, तो इसको कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। हम मेमोरी की डेफिनेशन देख चुके हैं, फिर 3 कैटेगरीज के आइटम देख चुके हैं जो मेमोरी में स्टोर होते हैं। और अब हम ये स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट इसी कहते हैं कि प्रोग्राम भी मेमोरी में सेव होता है और डाटा भी मेमोरी में सेव होता है। जो मेमोरी का एड्रेसेबल होता है, मेमोरी जहाँ स्टोर होती है, जहाँ जिसमें स्टोर हो सकती है, जो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको बाइट कहते हैं। बाइट किसके बराबर होता है? जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जेन में होना चाहिए। बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर, ठीक है। हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। और जो छोटा यूनिट हम मेमोरी में गिनते हैं वो बाइट ही गिनते हैं, 8 बिट को हम डिस्कस नहीं करते। हमें पता होता है जो बाइट होता है वो 8 बिट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो यूनिट जो हम काउंट करते हैं वो बाइट करते हैं। बाइट एक करेक्टर को स्टोर करता है, बेसिक स्टोरेज यूनिट इन मेमोरी, ठीक है। तो बाइट जो है सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी में। तो मेमोरी का जो एड्रेसेबल साइज है, एड्रेसेबल का मतलब होता है जिसमें साइज स्टोर किया जा सके। तो मेमोरी का जो एड्रेसेबल साइज है वो बाइट है, ठीक है। बाइट से छोटे बिट्स तक हम एक्सेस नहीं कर सकते थे, जो 8 बिट होते हैं बिट्स तक हम जाते नहीं हैं। बाइट 8 बिट का एक बाइट बना होता है और हम बाइट में बात करते हैं, किलो बाइट, मेगा बाइट या गीगा बाइट, ये सारे बाइट्स में हम बात करते हैं, बिट में कभी भी बात नहीं करते। बिट और बाइट में फ़र्क भी जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बिट 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन जब ट्रांसफ़र होता है मेमोरी से स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है, कोई भी डाटा जब ट्रांसफ़र होता है स्टोरेज डिवाइस में, तो क्या होता है? द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा एग्जिस्ट एज बाइट्स। ये सेम बात हो रही है कि डाटा हमेशा बाइट में होगा। किलो बाइट भी बाइट में होता है, लेकिन किलो बाइट जो होता है वो 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। सिर्फ उसका वो यूनिट को हम कहते हैं, लेकिन बेसिक यूनिट उसकी बाइट ही होती है। मेगाबाइट भी होता है, तो उसमें भी आगे जो है बाइट ही होते हैं काफ़ी सारे 1 मेगाबाइट में। तो हमने देखा है कि मेमोरी का स्टोरेबल साइज कौन सा है मेमोरी की डेफिनेशन के बाद, और वो सब देखने के बाद हमने देखा है कि बाइट क्या है और एड्रेसेबल मेमोरी क्या होती है। एड्रेस क्या होता है? जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में, हर बाइट्स जो होता है उसका एक अपना एड्रेस होता है, उसकी अपनी एक लोकेशन होती है, ठीक है। हर बाइट्स, हर चीज़ की अपनी एक लोकेशन होती है। मिसाल के तौर पर आप एक घर ले लें, उसमें जो है जितने कमरे हैं समझ लें उतने बाइट्स हैं, तो हर कमरे का एक लोकेशन होती है। इस तरह हर बाइट की भी एक लोकेशन होती है। अगर किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाएँ तो रूम के नंबर भी होते हैं। तो हर बाइट को 3 नंबर वाला बाइट हम कह सकते हैं, 4 नंबर वाला बाइट कह सकते हैं। तो हर बाइट का एक एड्रेस होता है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस क्या होता है? तो हमने ये बताना है, ये लोकेशन होती है बाइट की इन द मेमोरी। तो लोकेशन को ज़ाहिर, एड्रेस को ज़ाहिर कैसे करते हैं? वो एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। 1 2 3 नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लाखों करोड़ों में बाइट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ बाइट्स होते हैं। तो इसलिए हम जो है उनको एक यूनिक नंबर होता है। 1 2 3 नहीं होता, वो फिर आगे लंबा होता है नंबर, सिंगल डिजिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाखों करोड़ों में होते हैं। तो इसलिए उनका जो एड्रेस भी होता है वो काफ़ी लंबा होता है हर बाइट का। तो हर एड्रेस का एक यूनिक नंबर होता है, ये समझने वाली बात है। मेमोरी का साइज बाइट होता है और हर बाइट का एक एड्रेस होता है। ये एक एग्जांपल दी गई है कि ये एक हॉल है, ओपरा हॉल इसे कहते हैं, ठीक है। सिनेमा हॉल की तरह का एक हॉल है समझ लें।
इसमें क्या होता है, हर टिकट ली जाती हैं और हर सीट का एक नंबर होता है। जैसे इस सीट का नंबर G35 है, ये जो एरो एरो नीचे वाइट एरो नीचे निशानदेही कर रहा है, और इस तरह G36 है उसके साथ वाली सीट का है। इस तरह हर रो का, हर सीट का एक नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह बाइट का भी एक एड्रेस होता है। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए पिक्चर दिखाई है कि इसी तरह मेमोरी में भी बाइट का, जिस तरह एक चेयर होती है उस तरह एक बाइट समझ लें। और अब आप ये भी समझ लें कि चेयर कोई खाली भी हो सकता है सिर्फ 10 बंदे हों। इस तरह मेमोरी भी खाली हो सकती है, उसमें वो बाइट एड्रेस होता है लेकिन वो फिर खाली पड़ा हुआ हो सकता है। जिस तरह ये खाली सीटें खाली हो सकती हैं, इस तरह एड्रेस भी खाली हो सकता है बाइट का। मेमोरी साइज़ हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि 1 किलो बाइट जो होता है उसमें 1024 बाइट्स होते हैं। तो यहाँ इस चीज़ को रिपीट करना है और ये बहुत अहम है, ये पता होना चाहिए। 1 केबी जो होता है, किलोबाइट जो होता है 1024, इसको क्या है 1000 देते हैं लेकिन होते 1024 बाइट्स हैं। जो 1 मेगाबाइट में 1024 केबी होते हैं, लेकिन 1024 केबी में आगे फिर हर एक में 1024 बाइट्स होते हैं, तो टोटल बाइट्स इतने बन जाते हैं। फिर ये देखें 1 जीबी जिसको हम कहते हैं उसमें कितने बाइट्स होते हैं, इसलिए उसका एड्रेस तो सिंगल हो नहीं सकता। और 1 टीबी 1000 जीबी में, जहाँ 1024 जीबी में कितने देखने बाइट्स होते हैं, ठीक है। और अब ये साथ में इस कॉलम में ये बताया गया है कि अगर 1 किलो बाइट हो तो उसमें हम 1 से 2 पेज जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट की इमेज की लहरा साइज होता है, ठीक है। केबी में 2 पेज लिख सकते हैं, मेगाबाइट हो तो 500 पेजेस हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि पीडीएफ फाइल होगी तो वो सारा उसका बताया जा रहा है। 1 जीबी में हम 5 लाख पेज लिख सकते हैं 1 जीबी में। तो ये सारी चीज़ें ये ज़हन में होना ज़रूरी है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं, ये आपको निकालना आना चाहिए। आपको ये पता है कि 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं और फिर हर केबी में 1024 होते हैं। तो 1024 को जब 1024 से ज़रब देंगे तो ये आएगा, फिर इसको 1024 से ज़रब देंगे तो ये आएगा, फिर उसको 1024 से ज़रब देंगे तो ये आएगा। तो ये याद सिर्फ 1024 वाला डिजिट आपको याद होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, पहले बाइट होता है, फिर के किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है और फिर टेराबाइट होता है। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। फिर ये भी पता होना चाहिए कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं और बाइट छोटा यूनिट होता है, और जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हर बाइट का एक एड्रेस होता है। फिर उससे पहले हमने मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ी है, अभी तक हमने इतनी कवर किया है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी की टाइप्स, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जब कंप्यूटर बंद होता है तो ये ज़ाया हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि वो कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए तो ये ज़ाया नहीं होती। ये जैसे डेफिनेशन लिखी है, व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ वोलाटाइल मेमोरी लूजेस इट कंटेंट, ठीक है। तो हमने ये पहले पढ़ा भी है कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो वोलाटाइल होती है, यानी कि उसका कंटेंट लूज हो जाता है। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, इसका कंटेंट लूज नहीं होता, ठीक है। जब कंप्यूटर बंद भी करते हैं तो उसका स्टोर में पड़ा रहता है नॉन वोलाटाइल का, ठीक है। नॉन वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी में सबसे मेन जो चीज़ होती है वो रैम होती है, ठीक है, रैम। और दूसरे नंबर पर कैश। ये दोनों मेमोरीज को हम पढ़ चुके हैं पहले, हम उसको रिवाइज करना पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। रैम और कैश ये वोलाटाइल मेमोरी है। अब पिछली जैसे वीडियोस में हमने देखा था, उधर जो है रोम और रैम को मिलाकर मेन मेमोरी कहा गया था, लेकिन मैंने बताया था जो रैम होती है वो स्टोर नहीं करती, वो टेम्परेरी होती है, जबकि रोम परमानेंट होती है। रोम नॉन वोलाटाइल होती है, जब कंप्यूटर ऑन करके ऑफ करें तब भी जो है रोम में डाटा सेव रहता है। इसी तरह फ्लैश मेमोरी और सी मास, ये दो किस्म की मेमोरी है। ये तीनों अपने नाम याद करने हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी को। और एक चौथी भी होती है, वो भी आप लिखना चाहिए, वो हमें पता है डेली यूज़ में होती है, हार्ड डिस्क। जो कंप्यूटर में हम लगी होती है हार्ड डिस्क, जिसमें डेटा स्टोर होता है। और मोबाइल में भी हार्ड डिस्क हो सकती है, या फ्लैश मेमोरी ज़्यादातर होती है मोबाइल में। तो सॉरी, तो क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो पता होना चाहिए कौन कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है और कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल जो बंद करके कंप्यूटर ऑन करे फिर भी वो ज़ाया ना हो। रैम, रैम RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि जहाँ से हम मर्जी उसको एक्सेस कर सकें, जहाँ से मर्जी मिटा सकें।
हर बाइट का एक एड्रेस होता है। इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये वोलाटाइल मेमोरी है, जिनके वोलाटाइल हम देख चुके हैं, जो जो बंद करके अगर ऑन करें तो रैम जो है उसकी डेटा ज़ाया हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप्स, ठीक है। मेमोरी चिप्स चिप्स की बनी होती है। मेमोरी चिप्स को हम देखेंगे किस तरह की होती हैं। डैट कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन, ठीक है। उनको में रीड किया भी जा सकता है, रिटन भी किया जा सकता है। प्रोसेसर भी उनमें से रीड और राइट कर सकता है। और अदर डिवाइसेस, मिसाल के तौर पर प्रिंटर या स्कैनर, ये सारी चीज़ें भी उनमें राइट कर सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जो देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से होता है। तो वो कहता है जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल होती हैं वो लोड हो जाती हैं रैम में। पहले वो हार्ड डिस्क वगैरह में या फ्लैश मेमोरी जहाँ भी पड़ी होती हैं, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो वो रैम में आती हैं और वो कंप्यूटर को ऑन करने में मदद देती हैं। तो रैम जो है वो आपको जैसे पता है कंप्यूटर ऑन के दौरान यूज़ होती है, और ये ऑपरेशन के दरमियान ये यूज़ होती है। हार्ड डिस्क यूज़ नहीं हो सकती या फिर दूसरी मेमोरी यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत स्लो होती है। इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज़ करते हैं, और ये रीड एंड राइट करना ईजी होती है, ठीक है। इसलिए ये रैम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तो वो जो है ना हार्ड डिस्क वगैरह से आती हैं, ठीक है। यहाँ किसी और दूसरी जो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उससे रैम में आ जाती हैं जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे नंबर पर फिर जब वो कंप्यूटर में आ जाती हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फाइल होती हैं वो उस वक्त तक रहती हैं कंप्यूटर की रैम में जब तक कंप्यूटर स्टार्ट रहता है। और जब कोई हम दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसकी फ़ाइल भी रैम में आ जाती है। मैंने बताया है पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की मेमोरी में यूज़ होती हैं, पहले जनरल मेमोरी की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें वही जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहले उसमें आ जाती हैं, फिर उसके बाद जो भी प्रोग्राम हमने चलाना है वो भी रैम में आ जाता है, ठीक है। और वो तब तक रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, जो फाइल रैम में आ जाती हैं। अच्छा, सब ये रैम की खूबी है कि ये होता है एक प्रोग्राम रन हो रहा है ना तो उसकी मेमोरी रैम में स्टोर है, तो साथ में अगर दूसरा प्रोग्राम भी रन हो रहा है ना तो रैम उसको भी फैसिलिटेट कर सकती है, और यानी कि ये मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ डील कर सकती है। अगर हमने कंप्यूटर बंद करना है तो हमें डेटा सेव करना पड़ेगा। इस बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन अगर हम सेव नहीं करते वो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। 3 टाइप्स की रैम होती है, ठीक है। ये नाम अब याद रखने हैं, ये हमने पहले नहीं पढ़ा। रैम तो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन रैम की 3 टाइप्स होती हैं मेन, ठीक है। सबसे पहले डायनामिक रैम, इसको डी रैम कहते हैं। डायनामिक होती है जो चेंज हो सके। स्टैटिक रैम जो आसानी से चेंज नहीं होती, स्टैटिक रैम, एस रैम भी उसको कहते हैं। और मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम, ये तीसरे नंबर की रैम है और ये अभी आई है, पहले ये नहीं थी। तो रैम 3 टाइप की होती है। सबसे पहले डी रैम हम देखते हैं, डायनामिक रैम। डी रैम चेज मस्ट बी री एनर्जाइज कॉन्स्टेंटली। जो डी रैम होती है, जो डी रैम होती है, अगर हम कंप्यूटर को लंबे अरसे तक ऑन ना करें, अगर हम कंप्यूटर को लंबे अरसे तक ऑन ना करें, सॉरी सॉरी मैं थोड़ा गलत बता गया। डी रैम जो चिप्स होती हैं, डी रैम जो चिप्स होती हैं अनर्जाइज्ड, ठीक है। कंप्यूटर ऑन ऑफ नहीं, मतलब कंप्यूटर लंबे अरसे तक ऑन ना करें, वो मैंने मतलब वो बात और मैं कर रहा था। ये बात है कि री एनर्जाइज, जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो रैम में हम मेमोरी स्टोर साथ साथ करते रहते हैं और रैम से मेमोरी लेते रहते हैं, लेकिन जो रैम है, डी रैम है, इसको साथ साथ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये मुसलसल इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रही होती है रैम। अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी ना दें, इसको एनर्जी ना दें, तो डाटा जो है वो लूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसको मुसलसल एनर्जी चाहिए होती है, वरना डाटा लूज़ हो जाता है, इसलिए इसको डायनामिक रैम कहते हैं। डायनामिक रैम क्या होती है, अगर हम इसको एनर्जी साथ साथ देनी पड़ती है। डी रैम, डायनामिक रैम, डायनामिक जो चेंज हो सके इसका भी मतलब होता है। तो इसको साथ साथ एनर्जी देना पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ती है, ताकि ये सही काम करती रहे और हमारा डेटा लूज ना हो। इसकी आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनको डिटेल
जो है याद रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनके नाम याद होने चाहिए। डी रैम की बहुत सारी वेरिएशन बनाई गई हैं, ठीक है। उनको वेरिएशन इसलिए बनाए गए हैं कि उन पर काम किया गया और उनको फास्टर बनाया गया, ठीक है। तो जो इसकी टाइप्स हैं वो सिंपल डी रैम से फास्टर होती हैं। एक डी रैम सिंपल होती है, फिर आगे इसकी एक और जो दो वेरिएशन है वो मेनली इस्तेमाल होती हैं, एस डी रैम और आर डी रैम। इनके नाम याद होने चाहिए, एस डी रैम और आर डी रैम। तो रैम की टाइप्स सबसे पहले हमने डी रैम देखी, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम दूसरे नंबर पर। स्टैटिक जो इतनी आसानी से चेंज नहीं होती उसको स्टैटिक कहते हैं। तो इनको री एनर्जाइज करने की बार बार ज़रूरत नहीं रहती, मतलब ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेती। फास्टर हैं, ठीक है, डी रैम से फास्टर हैं और मोर रिलायबल हैं देन एनी वेरिएशन ऑफ डी रैम, ठीक है। डी रैम से ये फास्टर भी हैं, मोर रिलायबल भी हैं, तो फिर हम सिर्फ एस रैम ही क्यों नहीं यूज़ करते? इसलिए कि ये मच मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। डी रैम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं क्योंकि डी रैम सस्ती है, बेशक वो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लेती है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज़्यादा लेती है, लेकिन क्या है, एस रैम जो है स्टैटिक रैम है, मच मोर एक्सपेंसिव है। तो एस रैम हम पढ़ चुके हैं पीछे। उसके बाद तीसरा है मैग्नेटो रेजिस्टिव एम रैम। पहले डी रैम, फिर एस रैम, फिर तीसरे नंबर पर मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम एम रैम। ए न्यूअर टाइप ऑफ रैम है ये। स्टोर डेटा यूजिंग मैग्नेटिक चार्जेस। जो आमतौर पर मेमोरी डी रैम और एस रैम में स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी से स्टोर होती है। लेकिन वो जो है, ये जो साइंटिस्ट का ये दावा है, जो हम एम रैम हमने बनाई है, जो सबसे न्यू रैम बनी है, तो जो इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं होती है, इसको मैग्नेटिक चार्जेस चाहिए होती हैं, जिनके मैग्नेटिक फील्ड इसको चाहिए होता है, वो क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल चार्जेस इसे चाहिए नहीं होते, ठीक है। और ये भी दावा है कि इसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है और ये पावर कम लेती है, ज़्यादा इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं होती तो ये ज़रा पावर कम लेगी। फास्टर एक्सेस टाइम देन इलेक्ट्रॉनिक रैम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रैम कौन सी है, एस रैम और डी रैम, दोनों से फास्टर भी है। अच्छा, अब वैसे तो रैम हम पढ़ रहे हैं कि रैम वोलाटाइल है, लेकिन जो है ये नॉन वोलाटाइल है। एम रैम जो है ये अभी तक पूरी तरह मार्केट में आई नहीं है क्योंकि ये न्यू है, लेकिन ये क्या है, आफ्टर पावर इज रिमूव्ड, तो ये नॉन वोलाटाइल है। तो ये हमें चीज़ें पता होना चाहिए कौन सी रैम है जो नॉन वोलाटाइल है और कौन सी रैम है जो वोलाटाइल है। एस रैम और डी रैम जो दोनों पड़ी हैं वो जो है उनमें मेमोरी लॉस हो जाती है, लेकिन ये जो आखिर में एम रैम पड़ी है, मैग्नेटिक रैम, इसमें ये जो है मेमोरी क्या है, ये नॉन वोलाटाइल है और इसकी प्राइस भी कम है, ठीक है। तो एक्सपर्ट प्रेडिक्ट, तो ये अंदाज़ा लगाया गया है कि जैसे ही ये आम हो जाएगी तो एस रैम की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, डी रैम की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारे लोग एम रैम ही यूज़ करेंगे, सारे कंप्यूटरों में एम रैम ही यूज़ होगी, डी रैम और एस रैम इतनी यूज़ नहीं होगी क्योंकि ये सस्ती भी है, फास्टर भी है और मेमोरी भी सेव रहती है। तो अब देखते हैं रैम को कंप्यूटर में लगाते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने बताया था ये मेमोरी जो है मेमोरी चिप पर होती है, ये जो ब्लैक कलर की लगी हुई हैं, ये जो ब्लैक कलर की पट्टियाँ लगी हुई हैं ये है मेमोरी चिप, ठीक है। तो ये मेमोरी चिप की सूरत में होती है जो रैम होती है। तो रैम की तीन टाइप हमने पढ़ी हैं, डी रैम, एस रैम और एम रैम। तो ये सारी रैम जो होती है ये ब्लैक कलर के ऊपर मेमोरी लगी हुई है, किसके ऊपर, मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। ये जो सफ़ेद रंग की पट्टी है इसको कहते हैं मेमोरी मॉड्यूल, और जहाँ ये लगती है कंप्यूटर में उसको कहते हैं मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट में ये लगती है, ये पता होना ज़रूरी है कि मेमोरी को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है रैम को। तो रैम ही मेन मेमोरी होती है, सबसे अहम मेमोरी रैम मेमोरी होती है, इसलिए इस ये सबसे अहम है, इसकी टाइप्स को याद रखना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर कैश, जिसको हम पढ़ भी चुके हैं पहले। इट हेल्प स्पीड द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये उन इंस्ट्रक्शन को सेव कर देती है और जो बार बार एक्सेस हो रही होती हैं, और चूंकि ये रैम से फास्ट है इसलिए, लेकिन ये कम यूज़ कर सकती हैं इसलिए ये कंप्यूटर को फास्टर बनाती है। ज़्यादातर कंप्यूटर में L1 कैश और L2 कैश और L3 कैश यूज़ होती है। जो L1 कैश है वो उसका साइज़ कम होता है L2 का,
उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि L3 का L2 के बराबर होता है। लेकिन ज़्यादातर कंप्यूटर में L1 और L2 ही यूज़ होते हैं। कुछ कंप्यूटर में साथ में L3 भी लगी होती है। ठीक है, ज़्यादातर कंप्यूटर में, लेकिन L1 जो है वो सबसे फास्ट है, L2 थोड़ी उससे स्लो है और L3 उससे थोड़ी बहुत स्लो है। ठीक है, तो कैश क्या किस लिए यूज़ होती है, पहले भी बात कर चुके हैं कि क्योंकि जो रैम है वो स्लो है कैश से, इसको कैश भी कहते हैं, कैश भी कहते हैं। तो कैश जो है वो क्या है, फास्ट है। अब ये फिगर में बताया गया है कि प्रोसेसर के अंदर ही L1 लगा दी जाती है ज़्यादातर। L2 भी प्रोसेसर के अंदर लगा दी जाती है, लेकिन L1 जो है फिर भी फास्टर है, L2 थोड़ी उससे स्लो है। जो ज़्यादा बार-बार डाटा चाहिए होता है वो L1 में, और जो थोड़ा कम बार-बार डाटा चाहिए होता है, जो थोड़ा कम मैन होता है, उसको L2 में सेव कर लेते हैं। और L3 जो है वो प्रोसेसर के बाद बाहर लगाया जाता है, लेकिन उसके साथ करीब लगाया जाता है, और इसमें बस की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी ये रैम से फास्टर है, लेकिन L1 और L2 से स्लो है। और जो रैम है, ठीक है, ये इसमें बस यूज़ होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और बस बहुत स्लो होती है। कोई पूछे कैशे क्यों यूज़ करते हैं, कैश क्यों यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ। क्योंकि बस में डाटा बहुत स्लोली रैम से एक्सेस होता है, तो हम कैश यूज़ करते हैं, जो डाटा बार-बार चाहिए उसके लिए। और कैश क्योंकि हम ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हम इसमें वो डाटा ही रख सकते हैं जो हमें बार-बार चाहिए। रैम और कैश हमने पढ़ लिए, रैम की टाइप DRAM, SRAM और MRAM हमने पढ़ ली। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसको हम रीड कर सकते हैं, राइट करना इसके लिए ईजी नहीं है, परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है, अब रोम जो है परमानेंट स्टोर करता है। अब हम पहले जो रैम और कैश हैं ये किसकी टाइप है, वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल की तीन टाइप है, रोम, सी मॉस, फ्लैश मेमोरी, और हार्ड डिस्क भी इसकी टाइप है, लेकिन हार्ड डिस्क को हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हार्ड डिस्क को आपको पहले ही पता होना चाहिए ये चीज़ें। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है, ये स्लो होती है, ये नॉन वोलाटाइल होती है, यानी कि, और इसका साइज़ ज़्यादा हो सकता है, और ये जो है सस्ती होती है रैम से। ये सारी चीज़ें अगर पूछा जाए हार्ड डिस्क क्या होती है, तो हमने ये बताना है कि इट इज़, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हार्ड डिस्क को। तो हार्ड डिस्क में बारे में जो बता रहा हूँ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क क्या होती है। परमानेंटली रोम जो है स्टोर करती है, नॉन वोलाटाइल है। इन एडिशन टू कंप्यूटर मैनी डिवाइसेस कंटेन रोम चिप्स। तो ये कंप्यूटर में भी यूज़ होती है, लेकिन और डिवाइसेस में भी यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर प्रिंटर वगैरह में ये रोम यूज़ होती है, प्रिंटर में यूज़ होती है, क्योंकि उधर प्रिंट करना होता है, तो प्रिंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें प्रोसीजर सेव होता है रोम में। तो ज़्यादातर जो, जब कंप्यूटर बनते हैं तो रोम राइट की जाती है, तो जो उसमें इंस्ट्रक्शन जो लिखी जाती हैं वो फिर चेंज नहीं होती। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरर राइट करते हैं। ऐसी रोम को क्या कहते हैं, फर्मवेयर भी कहते हैं। कोई पूछे फर्मवेयर क्या क्या कहते हैं, तो ऐसी रोम जिसमें मैन्युफैक्चरर डाटा स्टोर कर दें उसे बनाते हुए, उसे फर्मवेयर भी कहते हैं। पी राम एक नई किस्म की राम बनाई गई है, पी राम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वैसे जो राम है वो मैन्युफैक्चरर लिख कर भेजते हैं, ज़्यादातर वही ऐसे ही करते हैं, लेकिन बाज़ राम कोई अब पी राम मिल जाती है, इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल। तो ये यूज़र को प्रोवाइड की जाती है कि अगर वो कोई डाटा ऐसा लिखना चाहता है जो कि बाद में परमानेंटली सेव रहे और वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, तो उसके लिए जो है ना पी राम बनाई गई है, कि यूज़र भी अपना डाटा इस तरह का जो वो लिखना चाहता है कि परमानेंटली सेव रहे, उसके लिए वो पी राम यूज़ कर सकता है। रीड पी राम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जब प्रोग्राम उसमें डेटा राइट कर देता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में, तो फिर ये भी राम बन जाती है। जो हमने राम पढ़ा है, पी राम उसका उसी तरह है, लेकिन इसमें एक दफ़ा डाटा लिखा जा सकता है। जब लिखा जाता है तो फिर ये भी राम ही बन जाती है, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी आ जाती है, फिर प्रोग्रामेबल नहीं रहती, क्योंकि प्रोग्रामेबल एक ही दफ़ा हो सकती है। लेकिन अब हाल ही में एक और जो है ई प्रॉम बनाई गई है। ठीक है, ई प्रॉम, तो ऐसी मेमोरी जो है ये प्रोग्रामेबल भी है, लेकिन बाद में उसको फिर भी इरेज करके फिर प्रोग्राम भी किया जा सकता है, तो ये ई प्रॉम बनाई जा रही है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी महंगी है, इसलिए ये बहुत कम यूज़ होती है। ई प्रॉम यहाँ यूज़ होती ही नहीं है, तो ज़्यादातर रॉम यूज़ होती है या पी राम यूज़ होती है। तो ये खास मकसद के लिए पी राम और ई प्रॉम यूज़ होते हैं। जो फ्लैश मेमोरी होती है ये ई प्रॉम की तरह होती है, यानी कि ये प्रोग्रामेबल भी की जा सकती है और उसको मिटाया भी जा सकता है, यानी कि उसको लिखा भी जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, जिस तरह रैम में किया जाता है।
लेकिन ये जो मेमोरी होती है ये क्या होती है, नॉन वोलाटाइल, चेंज नहीं होती। मोस्ट ज़्यादातर जो कंप्यूटर में जो स्टार्ट होते हैं, जब स्टार्ट हो रहे होते हैं तो उसमें फ्लैश मेमोरी यूज़ हो रही होती है, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। मोबाइल कंप्यूटरों में या डिवाइसेस में जो फ्लैश मेमोरी ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है, जब भी हम मोबाइल में कोई कंटेक्ट सेव करते हैं जो सारा, वो कह रहे हैं कि फ्लैश मेमोरी में सेव होता है। सी मास, सी मास क्या है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कोई पूछे सी मास क्या है तो इसका ये नाम भी पता होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो बाद जो रैम की चिप होती है, जैसे कि हमने पहले देखी है जो इंसर्ट हो रही थी उसमें मेमोरी स्लॉट में, या फ्लैश मेमोरी की भी चिप्स होती हैं, और अदर मेमोरी जितनी भी किस्म की मेमोरी है उसकी जो चिप्स होती हैं उसमें सी मास टेक्नोलॉजी या सी मास मेमोरी भी यूज़ की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये हाई स्पीड होती है और पावर कम यूज़ करती है। तो ये उनके साथ कुछ अहम कामों के लिए सी मास भी यूज़ कर दी जाती है। बैटरी पावर टू रिटेन इंफॉर्मेशन। अब ये नॉन वोलाटाइल ज़रूर है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो ये मेमोरी सेव ज़रूर रखती है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल, लेकिन इसमें बैटरी पावर फिर भी चाहिए होती है। अब कंप्यूटरों में बैटरी नहीं होती, लेकिन सी मास के साथ लैला से सेल की फॉर्म में या किसी फॉर्म में बैटरी लगा दी जाती है। तो ये बहुत थोड़ी होती है, तो उसकी बैटरी थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है, तो वो बैटरी उसके साथ लगी होती है सी मास के साथ। तो इसमें ज़्यादातर डाटा कौन सा यूज़ किया जाता है, कैलेंडर, डेट, टाइम। जब हम कंप्यूटर ऑफ करके ऑन करते हैं तो उसका डेट टाइम चेंज नहीं होता। मतलब अगर हम 2 तारीख को कंप्यूटर बंद किया तो 5 तारीख को ऑन किया तो उसकी डेट चेंज हो चुकी होती है, वो कंप्यूटर ये नहीं कहता आज भी 2 ही है क्योंकि मैं तो 3 दिन बंद रहा हूँ। तो सी मास जो है वो वर्किंग कर रही होती है, इसलिए उसमें कैलेंडर वगैरह, डेट वगैरह ये चीज़ें स्टोर करते हैं, लेकिन ये महंगी होती है। और ये रैम, फ्लैश मेमोरी और अदर मेमोरी चिप्स के साथ सी मास मेमोरी भी इस्तेमाल होती है। मैंने कहा है कि ज़्यादातर कंप्यूटर जब स्टार्ट होते हैं तो फ्लैश मेमोरी यूज़ करते हैं, तो उनके साथ सी मास भी, उस जो कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, तो उस फ्लैश मेमोरी में ज़्यादातर सी मास भी होता है क्योंकि डेट वगैरह सारी चीज़ें वो इससे लेते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम जितनी देर में में इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ली जा सकती है, सीपीयू जितनी देर में मेमोरी से या प्रोसेसर जितनी देर में मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको क्या कहते हैं, मेमोरी एक्सेस टाइम। जितनी ये तेज़ होगा उतनी कंप्यूटर भी तेज़ होगा, उतनी कंप्यूटर की स्पीड भी तेज़ होगी, उतनी कंप्यूटर भी फास्ट होगा। हार्ड डिस्क में जो है डेटा बहुत स्लोली एक्सेस होता है, और जो रैम वगैरह होती है उसमें 2 लाख गुना ज़्यादा फास्ट डेटा हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए हम हार्ड डिस्क नहीं यूज़ कर सकते। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं, अगर हम हार्ड डिस्क यूज़ करें तो हमारा छोटा सा प्रोग्राम भी 1 घंटे में चले। तो इसलिए रैम यूज़ होती है और ये कैश यूज़ होती है, और ठीक है, इस तरह ये चीज़ें यूज़ होती हैं। और बाकी दूसरी जो है वो वैसे ही नॉन वोलाटाइल है, फ्लैश मेमोरी, और जो है हमने ये भी पढ़ी है सी मास। और तीसरी किस्म की हमने कौन सी पढ़ी है, रोम। जो फ्लैश मेमोरी हमने पढ़ी है ये रिमूवेबल भी होती है, ठीक है, लेकिन इसके लिए अडाप्टर कार्ड जो होते हैं, जो हमने पहले एक्सपेंशन स्लॉट पढ़ी हैं उनके साथ एक्सपेंशन बस लगती है, जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो अडाप्टर कार्ड होते हैं उनके साथ एक्सपेंशन बस लगती है, ठीक है। तो उनके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि साउंड कार्ड वगैरह अटैच होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें अटैच करने के लिए वो जो सिस्टम यूनिट है वो खोलना पड़ता है, उसके अंदर लगते हैं, लेकिन जो रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी होती है इसको सिस्टम को ओपन नहीं करना पड़ता। यूएसबी या मेमोरी कार्ड जैसा कि आपने देखा भी होगा, तो ये कंप्यूटर के बाहर से हम लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि हम बाहर से ही रिमूव कर सकते हैं। और इस फीचर को क्या कहते हैं, हार्ड प्लगिंग। हार्ड प्लगिंग क्या होता है ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ हार्ड प्लगिंग। तो हार्ड प्लगिंग यही है कि जैसे ही हम रिमूवेबल मेमोरी को कंप्यूटर ऑन होते हुए बायस से अटैच भी कर लेते हैं, लगा भी सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हार्ड प्लगिंग। ये यूएसबी से के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है, यूएसबी क्या होती है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल स्टोरेज बस। अभी हमने मेमोरी सारी कवर कर लिया है, लेकिन हम आइंदा वाले वीडियोस में स्टोरेज डिवाइसेस का ज़रूर पढ़ेंगे।
हमने मेमोरी पढ़ी है लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस का नहीं पढ़ा है, कौन कौन सी। इसका हार्ड डिस्क भी एक डिवाइस के तौर पर मानी जाती है, शायद उसमें हम वो भी पढ़ें। लेकिन जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने मेमोरी की टाइप पढ़ी है, स्टोरेज की टाइप हमने पढ़नी है। मेमोरी की टाइप वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में दो किस्म की मेमोरी। तो पहले हमने देखा मेमोरी, कि मेमोरी को इंस्ट्रक्शन को सेव करती है, फिर डाटा को सेव करती है, फिर प्रोग्राम जो रन हो रहा है उसको सेव करती है, फिर जो डाटा आउटपुट देता है उसको सेव करती है। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट ये है कि मेमोरी में प्रोग्राम भी सेव होता है और डाटा भी सेव होता है, इसको स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट कहते हैं। एड्रेसेबल मेमोरी बाइट है जो हमने देखा है। एड्रेस क्या होता है, जिस तरह मैंने बताया था एक सिनेमा हॉल में एक सीट का एड्रेस होता है, इस तरह मैं एक बाइट का भी एड्रेस होता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में जो होता है वो रैम होती है और कैश होती है। रैम की तीन टाइप होती हैं, डी राम, एस राम, सॉरी रोम लिखा हुआ है जो डी रैम है, इधर डी रैम है। ठीक है, डी रैम, एस रैम, एम रैम। कैश मेमोरी, कैश रैम में वोलाटाइल होती है। अब रोम जो होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है। और पी राम भी जो होती है वो क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो वो भी इसका रोम का हिस्सा होती है, वो सिर्फ एक दफ़ा प्रोग्राम की जा सकती है। जो फ्लैश मेमोरी होती है ये भी क्या होती है, नॉन वोलाटाइल। ये स्टार्टअप के दौरान ज़्यादातर यूज़ होती है मोबाइल डिवाइस में। और जो सी मास है ये डेट टाइम वगैरह के लिए ये यूज़ होती है। मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है, जितनी देर में हम इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं उसको मेमोरी एक्सेस टाइम में कहते हैं। रिमूवल फ्लैश मेमोरी पड़ी है कि जो बाहर से रिमूव हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने मेमोरी पूरी डिस्कस कर ली है, मेमोरी के टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।